आज हम इस चैप्टर में वर्णमाला पढ़ने वाले हैं और यहाँ से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आता है जिनमें भी हिंदी आती है। मेरा नाम समर तिवारी है और मैं इस चैनल पे आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज ये हमारा पहला लेक्चर है और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी के सारे लेक्चर्स और जीएस जिसमें हम यूपीएससी से लेकर के पीएससी, वनडे एग्जाम, एसएससी, पुलिस, एसआई एवरीथिंग कवर होगा इसमें, ठीक है। तो हमारा फोकस है कि अगर हिंदी से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इससे बाहर ना जाए, ठीक है। और सबसे इजीएस्ट वे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वर्णमाला जो कि हमारे चैप्टर्स हैं, देखिए हम पहला चैप्टर्स यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि क्या क्या आता है हमारे में। वर्णमाला आता है, ठीक है। वर्णमाला के बाद आता है समास, तद्भव, तत्सम, संधि, वाक्य रचना, शब्द ज्ञान, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियां और सबसे इम्पोर्टेंट की हिंदी के काल व कवि और उनकी रचनाएं। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एवरी चैप्टर के लिए हम छोटी छोटी क्लास रखते हैं ताकि आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं पहली क्लास वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन को रखते हैं, ठीक है। इसमें स्वर मूलतः 11 टाइप के होते हैं, ठीक है, 11। और इसमें कौन कौन आते हैं तो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री, ठीक है। अंग आहा ये स्वर में नहीं आते हैं, ठीक है। ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो आप अंग आहा कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है जो कि पूछा जा चुका है, ठीक है, कि अंग आहा क्या है तो अयोगवाह है, ठीक है। देखो अब स्वरों का वर्गीकरण कितने टाइप में किया गया है तो वर्गीकरण की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये 3 टाइप में है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर जिसे छोटा स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर आप नाम से ही जानते हैं कि बड़ा होगा, ठीक है। चलिए ह्रस्व स्वर को देखते हैं कि जिसमें का उच्चारण करते हैं ना, जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है, लाइक अ, ई, उ, री, ठीक है। लेकिन जैसे दीर्घ स्वर में कौन होते हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगता है बोलने में, आ, ई, उ, ओ, ठीक है। और लुप्त स्वर में क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना ओम, ठीक है, तो इसमें ज्यादा और ज्यादा टाइम लगता है, मतलब दीर्घ से भी ज्यादा, ठीक है। राम, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो लुप्त स्वर में आते हैं, ठीक है। इजीएस्ट वे, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे अगर कोई भी दिक्कत होती है तो। अब हम व्यंजन की देख लेते हैं। तो व्यंजन कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, तो क की अगर हम देखते हैं, क बोल रहे हैं ना, तो क प्लस आ की वॉइस आ रही है क, ठीक है। ख, ख प्लस अ, तो इस तरीके से इसमें डबल आ रहा है, ठीक है, 2 ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि जिनमें 2 ध्वनियां सुनाई दें उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। देखिए अब हम स्पर्शी व्यंजन समूह को पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये कई तरीके के समूह हैं लेकिन स्पर्शी व्यंजन जैसे क सीरीज में आता है क्या, क ख ग घ अंग च छ ज ञ ट ठ ण ण त थ न प फ म, ठीक है। ये स्पर्शी व्यंजन वर्ण समूह के टाइप हैं, ठीक है।
अगला टाइप आता है अंत्यस्थ व्यंजन। कौन कौन से अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ये चीज नोटिस करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये तीनों टाइप ऐसी हैं कि इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन है, तो या, रा, ला, वा, रट लो इसको, ज्यादा टफ नहीं है। स्पर्शी व्यंजन तो आपने देखे ही हैं ऊपर के। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं, तो जिस एक वर्ड को बोलने में, एक वर्ण को, वर्ड नहीं, वर्ण को बोलने में दो आवाज आए, ठीक है, जैसे छ, तो छ और श उसमें मिक्स है। जैसे हम त्रा बोलते हैं, तो त और रा, त्रा, ये हमने लिखा हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, ज्ञा, ज और इया को मिक्स करके, श्रा, श और रा को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसका ध्यान आपको देना है इनको, क्योंकि इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है संघर्षी व्यंजन, तो जिसको बोलने में हमें और मेहनत करनी पड़ती है वो संघर्षी व्यंजन होते हैं। शा, इसको बोलने में देखो, आप नॉर्मली बोलोगे रमेश, ठीक है, तो सा बोलते हो, पर शा, खो, हो, अलग तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ रही है, ये संघर्षी व्यंजन में आते हैं। ठीक है, अब हम व्यंजन के टाइप देख लेते हैं। एक होता है स्पर्शी और एक होता है अंत्यस्थ। ठीक है, दो टाइप के व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन जिन व्यंजन वर्गों का उच्चारण के समय वायु में टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले। ठीक है ना, आपने क्वेश्चन कई सारे देखे होंगे कि कौन सा वर्ड कंठ से निकला हुआ है, ठीक है, कौन सा तालु से निकला हुआ है, तो वो वर्ड के बारे में हमेशा पूछता है। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया है कि क वर्ग कंठ से निकलता है, चा वर्ग तालु से निकलता है, टा वर्ग मूर्धा से निकलता है, ताव जितने भी ये वर्ण हैं ये दंत से निकलते हैं। प, फ, ब, भ, ये सब आप बोल के देखो एक बार, तो आपको लगेगा कि होंठ के बिना अगर आप होंठ नहीं चला रहे हो तो ये वर्ड बोलने मुमकिन नहीं है। तो ये होंठ से चलते हैं, होस्ट। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी मैंने देखा कि एमपीएसआई में, ठीक है, एक क्वेश्चन था कि कौन सा वर्ड घोष है और कौन सा सघोष, मतलब अघोष सघोष से क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अल्प प्राण महाप्राण से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं इन चीजों को देखता रहता हूँ प्रॉपरली। एसएससी में भी सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इनको रट लो। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष होता है। क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये क्या है, हमारे अघोष हैं। तो सघोष कौन कौन से होते हैं, तो तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा, हमारा सघोष हो जाएगा। ग घ अंगा, ठीक है, तो च छ यहाँ हो गया, तो उसके बाद ज झ इया। इस तरीके से आपको, इजी है, बहुत इजी है। पहला आप समझ लो कि अघोष वो है जो स्टार्टिंग के दो, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देख लिया है कि कौन कौन से वर्ड हम लिख रहे हैं। अब इसको आप नोटिस करो कि पहला और दूसरा ये जो हैं ये अघोष होंगे। ठीक है, अघोष। और अगर हम बात करते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सघोष। ठीक है,
इजी है। किसी भी क वर्ग में, चा वर्ग में, ता वर्ग में, किसी भी वर्ग में जाएंगे सेम फॉलो होगा पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब अल्पप्राण और महाप्राण की बात कर लेते हैं कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। ठीक है, अल्पप्राण जिसमें कम उच्चारण करना पड़े तथा ये पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है। हम इसको आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं कि क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये हमारे पास 5 वर्ण है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि अल्प प्राण क्या है, तो क इजी वे में बोल दिया, ख इसमें टाइम लग रहा है, ग इजी हो गया। ठीक है, और अंगा इजी हो गया। तो आपने पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण। इसमें मेहनत कम लग रही है, इसमें प्राण आपके कम लग रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे महाप्राण क्या है, तो महाप्राण में आपको मिलेगा कि दूसरा और चौथा। ये क्यों? क्योंकि आप देखो इसमें प्राण आपको और ज्यादा लगाना पड़ रहा है। ख को अल्प प्राण, ख आप इसमें क्या करेंगे, महाप्राण बोलेंगे, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लग रही है। ठीक है, हमने अंतस्थ व्यंजन ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, रा को लुंठित व्यंजन कहा जाता है और ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, और रा और ला दोनों को दंत मूल व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज्यादा जब डीप हिंदी पूछता है कहीं पे, वहां पे ये पूछे जाते हैं। इसके साथ ही हमारी पहली वर्णमाला वाली क्लास समाप्त होती है। आपका शुक्रिया, और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। हम आपको इजी वे में ये पढ़ा दिया करेंगे।